बाकी भीड़ देख सकते हो। हमारा अच्छा जा ही रहा है। हम अमृतसर गए थे, उससे बड़ी बात है। पापा बोले मुझे तो कुछ नहीं लगा, बट उन्होंने दवाई लेने के लिए बोला तो पहले तो फ्रेंड्स, हमने अभी जो है गाड़ी में तेल खत्म होने वाला था, तो हम सब तेल भराने आते हैं। और पेट्रोल पंप के हाल देखो जरा, और इतनी भीड़ हो रखी है और पंगे भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं शायद लोग यहाँ। और भीड़ देखो जरा, माइक को पूरी रोड में चक्का जाम सा लगा हुआ है। तो यहाँ भीड़ देख सकते हैं, माइक को कुंभ का मेला लगा हुआ है पेट्रोल पंप में। वो इसलिए लगा है क्योंकि वो ट्रक वालों ने हड़ताल की है, क्योंकि कुछ रूल निकल रहे हैं कि ट्रक वाले कहीं पे भी किसी को एक्सीडेंट करके मार। ये भीड़ का कार्य ये है कि एक रूल निकाल रखा है कि ट्रक वाले जो मार के भाग जाते हैं ना बिना कुछ, उसके लिए रूल निकाल लेते कि मतलब हैवी वाहन वाले कोई एक्सीडेंट करते हैं तो कुछ सजा और उसके बाद जो है कुछ जुर्माना होगा। तो ट्रक वाले कह रहे हैं 8,000 10,000 रुपये तो हमें सैलरी मिलती है, हमारी भी सैलरी 80,000 रुपये हो तो हम इतना जुर्माना नहीं दे पाए। तो तुम भाई मारो ही मत किसी को, चलो ढंग से चलो, नींद पूरी करके निकलो, तो ये सब नहीं होगा। ये सब सोच ले। तो उसकी वजह से सब गाड़ियाँ आना बंद हो गए, हैवी वाहन। तो तुम वहाँ मत बात करो, वहाँ चलाओ यार। तो फिर जो है तो इस वजह से जो है ट्रक आएंगे नहीं, तो तेल की गाड़ियाँ कैसे आएंगी, तो लोगों ने हड़कम सा मचा दिया है। तो ये हाल हो गया। पेट्रोल पंप दुकान से घर को आ रहे थे तो हमेशा तेल खत्म होने वाला, तेल बढ़ा दे। अब पेट्रोल पंप के हाल देख सकते हैं, माय गॉड, ताता लगा हुआ है पूरा पेट्रोल पंप में। यहाँ देखो रोड में भी गाड़ियाँ, गलियों में, बाबा। सो फाइनली हमें तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, अपना तो नंबर आ गया। 5 मिनट मुश्किल से रुकना पड़ा होगा। विशाल भाई जाओ जाओ जाओ। तो अपना तो नंबर आ गया है। तो फाइनली अपना तो टैंक फुला हो गया है, मिल ही गया है। कल की कल देखेंगे, आज के लिए तो हो ही गया। मतलब हमारा तो 1 हफ्ता लगभग चल ही जाएगा, तो ठीक हो गया। बाकी भीड़ देख सकते हो। तो ये हो रखा पेट्रोल पंप का हाल देखो, माय गॉड। और ऐसा लग रहा है कुंभ का मेला लगा होगा। साल के दूसरे दिन ये हाल हो गया यार। ए नाचो। हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, नया साल जैसा कि हमारा अच्छा जा ही रहा है। हम अमृतसर गए थे, उससे बड़ी बात है आज हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया था, सोच भी नहीं सकते। 4 लाख रुपए का फ्रॉड, वो भी इंडियन आर्मी बोल के, मतलब इंडियन आर्मी को ऐसे बदनाम करके। एक्चुअली क्या हुआ, हम शाम को सामान लगाते तो एक कॉल आता है, तो कॉल रिसीव करते ही वो रिस्क करते हैं। उसके बाद बोलते हैं मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ। तो मैं तो एकदम डर गई। इंडियन आर्मी बोलते ही तो माइंड में थोड़ा नेगेटिविटी आ गई थी कि पापा भी क्योंकि आर्मी में है, तो थोड़ा माइंड सा अजीब सा हो गया था। बट उस पापा बोले मुझे तो कुछ नहीं लगा, बट उन्होंने दवाई लेने के लिए बोला तो पहले आप कर देना। हाँ भैया बोलो। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में कस्टमर भी आ रहे हैं, तो हमें ब्लॉक कट करना पड़ रहा है। तो रिदिन सा टूट सा जा रहा है। लेकिन हुआ यूँ कि रात में फ़ोन आता है कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ और मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। तो इंडियन आर्मी जितना सुना तो मेरा दिल तो एकदम से अजीब सा हो गया, क्योंकि आर्मी मैन थोड़ा लाइफ ऐसी होती है। तो हम मेरे मतलब रिश्तेदार भी जो आर्मी में है, तो थोड़ा अब वहाँ से फ़ोन आया सुन के थोड़ा अजीब सा हो गया था। बट जो पापा बोल रहे थे मुझे कुछ लगा, मैं तो नॉर्मल था, मुझे ऐसा नहीं था। क्योंकि मेरे से बोले कि तेरा माइंड नेगेटिव गया। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ बताई कि ये दवाइयाँ सर हमारे निकाल के रख दीजिएगा, कल मैं मॉर्निंग में 11 बजे ले जाऊँगा। तो दवाइयाँ वगैरह हम रात भर दोनों लग रखे हैं। कुछ दवाइयाँ हमने कैश में भी अरेंज की है दवाइयाँ। माय गॉड, वहाँ जाएंगे दवाइयाँ कैश में भी अरेंज करके लाई हूँ मैं। 200 रुपये की रात में गई, ठंडे में गई स्कूटी लेके कि चलो बाकी सब वहाँ पाए, लंबा बिल है तो 2-4 आइटम जो है कैश में भी हम कर लेते हैं। किया उसके बाद जो है फिर हम लोग बिल बना के मॉर्निंग मैनेज का बिल अभी बना लेते हैं। सुबह हफ्ता तक नहीं होगी, सब जोड़ जाके निकल गया। अभी हमने फ़ोन किया सर आपकी दवाइयाँ रेडी हैं, ले जाइए। तो बोलते कितने का है, बिल बना के हमने कहा बिल तैयार है। उन्होंने कहा हमें इसको फोटो भेज दो, हम आपको पहले MS से जो है इसकी पेमेंट कर देते हैं, तब मैं दवाई लेने आऊँगा। तो उसने कहा कौन सा नंबर करना है, हमने कहा जो फ़ोन जिस पर आप फ़ोन करो इस नंबर पे।
तो बोलता है मैं पहले 1 रुपया डाल, वो मैं सब मैसेज आपको दिखाऊंगी। तो 1 रुपया बोलता है कि 1 रुपया डाल के दिखा रहा हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब मैसेज आता है टूंग करके नंबर से, तो 1 रुपया हमें लगा हाँ आ गया। हमने कहा इसी में जो है आप 4000 डाल दीजिए। तो 4 में डाल के सीधे 40 लाख का 4 लाख का मैसेज आता है। कहते सॉरी सॉरी सर 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 मेरी नौकरी चले आएगा, सर मेरा नौकरी चले आएगा, ऐसे रिएक्शन करता है। मतलब उसका बोले का टोन यही था, सर मेरा नौकरी चले आएगा, सर आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज मेरा पूरा पैसा रिफंड कर दिए सर, प्लीज 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 सर। हमने कहा भाई हपड़ा था, ऊपर से लाइन पर पैसा रिफंड कर रहे हैं, और ऊपर से ही बोलता है कि सर लाइन पर रहेगा, फोन मिनट काटेगा, जिससे कि आदमी को टाइम ना मिल पाए कि मतलब कि सोचने का, मतलब कि तुरंत रिफंड कर दे। उसका माइंड हमारे भी इतना काम नहीं किया। और लेकिन मेरा माइंड एक मैंने नेहा से तैयारी करके, उनके साथ नीतू रहती है ब्लॉगर, तो उनका देखा था, उनके साथ हुई थी ये कांड। तो उन्होंने कहा बोला किया था सेम यही चीज, मैसेज में स्क्रीन में मैसेज दिखना और उसके बाद जो अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो उससे मुझे ध्यान आ गया तुरंत, क्योंकि देखो ब्लॉग का हर किसी, हमारे ब्लॉग से भी बहुत लोगों को देखने वालों को फायदा होगा। वैसे मेरा गला भी थक गया, उनको भी वैसे ही फायदा हुआ, मतलब मुझे भी वैसे ही फायदा हुआ। मैंने इनसे बोला विश्वा रुक जाओ वेट करो, एक बार अकाउंट में चेक करो, 4 लाख आया नहीं है, क्योंकि स्क्रीन में मैसेज वाला ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये फ्रॉड वाला। तो देखा तो हमने सारे अकाउंट चेक किए, किसी पे पैसा नहीं था। तो बाद में हमने कहा तुमने किस पे किया, इसको स्क्रीनशॉट भेजो। तो एक खाली और रमेश सिंह नाम का जो है स्क्रीनशॉट भेजता है, और ये बिल बना के रखा था। और देखो इतना सामान हमने उसके लिए जो है पैक करके पूरा रख रखा, सब बड़े बड़े आइटम पैक करवाए। और क्या करना मार, हमें लगा होता है कभी आर्मी में रिक्वायर्ड होता है, आर्मी वाले हैं कहीं बाहर जाते हैं, कहीं वो चोटी वगैरह होता है, उन्होंने बोला क्योंकि हमारा कैंप लगा है तो जरूरत होंगी इतनी दवाइयों की। चोटिल से बात नहीं, फर्स्ट एड की चीजें थी उसमें। मतलब एक इतना बड़ा स्कैम उनसे बच गया। तो अब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो कॉल रिसीव नहीं करा। अभी मैं बाद में दूसरे, क्योंकि जिस फोन पे आता है उससे वीडियो बनाना, तो दूसरे कैमरा में चार्ज करेंगे, दिखाऊंगे और आप लोगों को कॉल करके दिखाऊंगे। और वो कॉल नहीं रिसीव करा, कट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी वो लाइन पे बना है, हमने कहा आप आ जाओ पहले, और ऐसा भी हो सकता है आप लोग भी ऐसे फ्रॉडों से जरूर बचे। मैं तो उस समय बात करते करते रिकॉर्डिंग करने की सोची थी, रात में ही मैं रिकॉर्डिंग, विश्व ने मना किया कि कुछ चीजें ना प्राइवेसी भी सही होती है ना। जब वो फोन आता बिल में आता, मैं कहती हूँ रिकॉर्ड करते, हमारी लाइफ की पहली अचीवमेंट है इतनी लंबी, मतलब कि अभी तक जब से हमने दुकान खोल लिया है इतना लंबा बिल, मतलब एक ही कस्टमर को, एक दिन का नहीं, एक ही कस्टमर को इतना लंबा बिल हमारा पहला बना। मैंने कहा विश्व रिकॉर्ड करते हैं, लाइफ की अचीवमेंट भी अच्छी यादें रहती है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सुबह भी इन्होंने कहा नहीं कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी अच्छी होती है, नहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये बोल के हम लोग रुक गए, वरना हम सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखाते। चलो अभी निकलते हैं, मैं कहीं सामान स्टॉक इस पे भी जाना, सामान लेने, तो बाद में बात करूँगा, मैं थक भी गई हूँ बोल रहा। फ्रेंड्स जो हमने मॉर्निंग में दिखाया उसके बाद हम सामान लेने चले गए थे, फिर तो शाम को लंच वगैरह करने का था, फिर दुकान में फिर से आई हूँ, मूड ख़राब हो गया था, फिर उसका कुछ ज़्यादा शूट किया भी नहीं, तो अभी शूट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्कैम की वजह से ना, मतलब पूरा अपना काम तितर बितर, मतलब वैसे तो माई लाइफ में बहुत कुछ ऐसे, जब हम उठते हैं ना तो बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, स्टेज आते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। तो फ्रेंड्स हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे स्कैम वगैरह में कोई भी ना आए। बैंक से कभी कोई कॉल नहीं आती है, फर्स्टली तो बैंक से सिर्फ मैसेज आता है, या जो जिस ब्रांच से जिसका होगा, SBI से होगा तो SBI करके, वो मैसेज भी ऐसे कर रहा था, नंबर से था। तो मतलब ऐसे उसमें, क्योंकि आदमी को ना ये लोग माइंड से ऐसा खेल जाते हैं कि उसमें आदमी बिल्कुल वो हो जाता है। जैसे उसमें उसने कहा कि लाइन पे रहो, सर प्लीज लाइन पे रहो, जो हमने आपको बताया ऐसे करके, मतलब एकदम आदमी को बेबस कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी। ये मतलब ये बात मैंने पहले बताई, फिर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ अगेन। तो क्योंकि वो लोग ऐसे मतलब एंड माइंड ऐसा कर देते ना, मतलब कि आदमी बिल्कुल हो जाता है कि हाँ इस बेचारे के आगे से नौकरी चलेगी, चलो दे दो, जिसके अकाउंट में होगा तो बेचारा दे भी देगा, मुझे तो ये लगता है। तो ऐसी गलती कोई ना करे, स्कैमों से, ऐसे स्कैमों से बचें। जब कोई मैसेज आता है उसके बाद एक बार अकाउंट में चेक कर लें, जरूर ये मिस्टेक कभी ना करें कि हाँ मैसेज आ गया तो हमने मान लिया कि आ गया है। तो ऐसे स्कैमों में बिल्कुल भी ना पड़े, बस यही कहेंगे। तो बाकी सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। मिलेंगे आप लोगों को कल इसी नई उम्मीद और के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।